Hello everyone, welcome to Dynamic Studies. So this is commerce quiz number 30 and today's topic is marketing. So let's get started. So first question is, a marketing plan is composed of three basic components, namely कि marketing जो plan होता है उसमें basic components कौन कौन से होने चाहिए. तो इस तरह के क्वेश्चंस ही जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. जितने भी क्वेश्चंस है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो एक भी क्विज आपको जो है मिस नहीं करनी है. तो ऑप्शन 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज प्रोसीजर, थर्ड पॉलिसीज, फोर्थ इज डिसीजन, फिफ्थ प्रोग्राम एंड सिक्स्थ इज कमांड. तो यहाँ पे कोडिंग दे रखी है कि आपको जो है मार्केटिंग प्लान में क्या क्या तीन बेसिक कंपोनेंट्स बताने हैं सिर्फ, और कौन से कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है. तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये कि सिर्फ तीन बताने हैं आपको और 6 दे रखे हैं और कोई भी बेसिक बताने हैं. तो चेक कीजिए क्या आप जो है अपना आंसर सोच रही हैं, देन आई विल प्रोवाइड यू आंसर. क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज होगा? बी ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर या फिर प्रोग्राम. C is first, fifth, sixth objective, program and command, and D is first, second, fourth objective, policies and decision. So right answer is B, first, second, fifth. कैसे? Objective आपका procedure and fifth is program. ठीक है कि एक मार्केटिंग को प्लान करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, देन आपका क्या प्रोसीजर आप फॉलो करने वाले हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग आप जो अपने प्रोग्राम प्लान बना सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग इज. मार्केटिंग प्लानिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको जो है क्या उसके एलिमेंट्स है. ऑप्शन ए इज इट इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ. क्या जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं पास्ट इवेंट्स के इन प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, या फिर इट एनविसेजेस डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ मार्केटिंग एक्शन. मार्केटिंग प्लानिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन. क्या ये एक मैनेजरियल फंक्शन भी है? डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. तो यहाँ पे जो है आपका स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए 10 आउट ऑफ एटलीस्ट 9, और जो है मैक्सिमम 10 ही होना चाहिए आपका स्कोर. और जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा. और कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको ये सेशन, क्विज सेशन कॉमर्स का कैसा लगता है, क्या आपको ये बेनिफिशियल है या नहीं है, तो ये भी आप हमें बता दीजिएगा. तो यहाँ पे आंसर है डी कि एलिमेंट, मार्केटिंग प्लानिंग की जो एलिमेंट्स है वो हम पास्ट इवेंट एंड फ्यूचर के लिए भी जो है प्लानिंग करते हैं, और जो है हम डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ मार्केटिंग एक्शंस कि क्या हमारे मार्केटिंग एक्शंस रहने वाले हैं फ्यूचर में. और मार्केटिंग प्लानिंग जो है एक मैनेजरियल फंक्शन है क्योंकि इट इज डन बाय मैनेजर्स. सो डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, प्रोडक्ट्स दिए गए हैं आपको और उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किससे मैच होता है. तो प्रेस्टीज प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? ऑनरशिप ऑफ कार, कॉल्ड, सोप, बिस्किट या फर्म. मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? एंजाइटी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? एंड हेडोनिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो है मैच करने हैं आपको. एंड राइट ऑप्शन इज ए. प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? लाइक प्रेस्टीज, जिससे आपकी प्रेस्टीज दिखती है. ऑनरशिप ऑफ कार, आपके पास कोई कार है, उसकी ऑनरशिप आपके पास है, दिस इज प्रेस्टीज प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स. मैच्योरिटी जिसका कुछ टाइम पीरियड होता है, फिक्स होता है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स. Anxiety products, soap is the right answer. And hedonic products like bread, biscuits and bread. ठीक है, इसके अलावा भी जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर गुड्स या प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, तो लाइक कन्वीनियंस गुड्स या प्रोडक्ट्स. तो कन्वीनियंस गुड्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम परचेज
फ्रिक्वेंटली करते हैं, फ्रिक्वेंटली परचेज, बट ये एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट भी जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं। तो एग्जांपल इज, अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, दिस इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो मेडिसिन, कोई भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ग्रोसरी का जो भी आप सामान परचेज करते हैं या मिल्क या शुगर परचेज करते हैं, दिस इज कन्वीनियंस गुड्स। नेक्स्ट इज शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स कौन सी होती है, इट इज नॉट परचेज फ्रिक्वेंटली एंड मोर एक्सपेंसिव। फ्रिक्वेंटली तो हम इसको नहीं परचेज करते हैं, बट दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो इसमें एग्जांपल्स है आपकी ड्रेसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड आइटम्स या फिर फर्नीचर, तो ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स या फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विद यूनिक फीचर, जिनको हम ब्रांडेड लेना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनमें कुछ यूनिक फीचर होती हैं, लाइक कोई भी एंटीक प्रोडक्ट, कोई भी डिजाइनर आइटम, ठीक है, तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई ज्वेलरी। नेक्स्ट इज अनसॉल्ड गुड्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स विच आर अननोन टू कंज्यूमर्स, जो अननोन होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, दैट इज अनसॉल्ड गुड्स, ठीक है। तो ये होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन ज्यादा डिफाइन हो गए हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है उसमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, प्रमोशन करते हैं एंड क्या करते हैं, along with the services to generate transaction that satisfy the organization user objective, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के और यूजर के कस्टमर के ऑब्जेक्टिव को भी सेटिस्फाई करता है। तो प्लानिंग करता है प्रोडक्ट की, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डैश। तो क्या उसको डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस करना पड़ता है, कस्टमर्स के लिए क्या ये जो है बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव है इसके लिए, रिवॉर्ड, गोल्स या नन ऑफ अबव। तो आई थिंक आपको इसका आंसर जो है मिल गया होगा। सो राइट ऑप्शन इज ए, डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोलेबल वेरिएबल, कौन सा जो है इनमें से कंट्रोलेबल वेरिएबल है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ऑप्शन ए इज पैकेजिंग, बी ऑप्शन इज लीगल इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन इज एडवर्टीजमेंट एंड डी इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, एडवर्टीजमेंट, कि ये कंट्रोलेबल वेरिएबल है एडवर्टीजमेंट, इसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अगेन, ऑथर्स आपको दिए गए हैं एंड उनके आइडियाज आपको गिवन है, ठीक है। तो बिल बाइशॉप ने जो है कौन सा आइडिया दिया था, डी बर्ड ने कौन सा आइडिया दिया था, डेनियल एस जोनल ने कौन सा, जेफरी एफ रे पोर्ट ने कौन सा आइडिया दिया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आपको मैच करने हैं ऑथर को मैच करना है उनके आइडिया से। सो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए इज कि बिल बाइशॉप ने जो है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फॉर डिजिटल एज, स्ट्रेटेजी मार्केटिंग फॉर डिजिटल एज, एंड डी बर्ड ने दिया था, डी बर्ड, ठीक है, जैसे इसके नेम में है, तो उसने क्या दिया था, कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग। डेनियल एस जोनल ने दिया था ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, किसने दिया था, डेनियल एस जोनल ने दिया था। एंड जेफरी एफ रिपोर्ट, तो मैनेजिंग इज द मार्केट स्पेस, मार्केट स्पेस को मैनेज करना, ठीक है। सो देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग डज अपीयर टू बी इम्पोर्टेंट। एडवर्टाइजिंग कहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट आपको अपीयर होती है। ऑप्शन ए इज ब्रांड इमेज दिखाता है, हाईलाइट करता है स्पेसिफिक फीचर्स को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या ऑल ऑफ अबव। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आंसर इज डी कि एडवर्टाइज जो है क्या दिखाता है, एक प्रोडक्ट की ब्रांड उसकी इमेज क्या है, उसके स्पेसिफिक फीचर्स को शो करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर, मैच द फॉलोइंग, मार्केटिंग सब प्लान्स
Second is factors. So baseline research, technical plan, organizational and contingency. तो इनको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. मार्केटिंग सब प्लान्स को मैच करना है फैक्टर से. सो राइट ऑप्शन इज ए का सेकंड बेसलाइन रिसर्च. बेसलाइन रिसर्च जो है किससे मैच करेगा? ब्रांडिंग से. टेक्निकल प्लान जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लान. ऑर्गेनाइजेशनल को किससे मैच करना है? मार्केट एक्सपेंशन प्लान. कि मार्केट का एक्सपेंशन प्लान किस पे जो है किसका प्लान होता है? ऑर्गेनाइजेशन का. इन कंटिजेंसी इज मार्केट सेगमेंटेशन. ठीक है, कंटिजेंसी को किससे मैच करना है? मार्केट सेगमेंटेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग प्लानिंग इज कंसर्न विद. मार्केटिंग प्लानिंग किससे कंसर्न है? ऑप्शन ए इज प्लानिंग द अमाउंट, द प्लेसमेंट ऑफ न्यूज़पेपर एड्स, प्लानिंग कंसाइनमेंट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी ऑफर्ड, या प्लानिंग सेल्स फोर्स साइज एंड डिप्लॉयमेंट. इन डी इज ऑल ऑफ अबव. So right option is D, all of above. Next and last question is another match the following. Element of market given है and उसके feature given है आपको राइट साइड में. तो डिस्ट्रीब्यूशन को आप किससे मैच करेंगे? प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट. तो जो इनके ऑप्शन है वो यहाँ पे गिवन है. लिस्ट 2 में जो है फर्स्ट फीचर वेयर हाउस है, सेकेंड पब्लिसिटी है, तो प्राइस जो है मार्जिन है, तो प्रोडक्ट जो है ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी. तो आई होप जो है इसका आंसर है वो क्लियर है बिल्कुल. राइट आंसर इज सी. जो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन वो किससे रिलेटेड है? किसका फीचर है? वेयर हाउस का. कि वेयर हाउस में जो है हमारे पास एक प्लेस होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं. प्रमोशन क्या है? पब्लिसिटी. ठीक है. और प्राइस क्या होता है? मार्जिन. एंड प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर ड्यूरेबिलिटी. ठीक है. सो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. एक बार इस क्वेश्चन को जो है आप अगेन देख लीजिए. So thank you so much. Keep on watching, keep on learning.